बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। तुर्की ने एक ऐसा कारनामा किया जिससे अमेरिका की नींदें भी हराम हो गई हैं और यूरोपीय यूनियन जो है उसके लिए भी मुसीबत बन गई है। तुर्की ने एक बहुत ख़ास मिज़ाइल का, एक ख़ास सिस्टम का तजुर्बा किया है। ये मिज़ाइल सिस्टम है और ये रूस ने बनाया था, और अमेरिका और उसके इत्तहादी इस सिस्टम से कितना डरते हैं और तुर्की में उसके पहुंचने के बाद क्या होगा, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। ये जी मिज़ाइल का एक सिस्टम है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इसका नाम है S-400 मिज़ाइल सिस्टम। ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है उसके अंदर की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी। ये जो मिज़ाइल सिस्टम है इसके ऊपर बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं अमेरिका के, और वो ये कह रहे हैं, उनके जो दिफाई माहिरीन हैं उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट उन्होंने शेयर की है और उन्होंने यकीन के साथ कहा है कि बहरा अस्वद में, या जिसको आप ब्लैक सी कहते हैं, ब्लैक सी या बहरा अस्वद के अंदर तजर्बा किया है तुर्की ने, और वहाँ पे उनका एक शुमाली सूबा है जिसे सैनोप कहते हैं, वहाँ पे ये कामयाब तजर्बा उसने किया और रूसी साख्ता ये एंटी एयरक्राफ्ट जो मिज़ाइल सिस्टम है उसको लाकर यहाँ पे लगाया और लगा के उसका तजर्बा किया है। अमेरिका के बकौल उन्होंने तुर्की को मना किया था कि इस हथियार का तजर्बा ना करे, क्योंकि तुर्की ने 2017 में रूस के साथ इस हथियार की ख़रीदारी के लिए डील की थी। क्योंकि आपको याद होगा 2016 में तुर्की के अंदर जो है वो कोशिश की गई थी एक मार्शल लॉ लगाने की, फ़ौजी बगावत करवाने की उर्दगान के ख़िलाफ़, और उसके बाद अमेरिका के साथ जो है वो उर्दगान के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। यूरोपीय यूनियन को भी वो जो है शक की नज़र से देख रहे थे, तो रूस ने उनका साथ दिया था। उस वक्त तुर्की ने रूस से ये हथियार मांगा था जो फ़िज़ाई हमले की सूरत में एक बड़ा मौसर और ख़तरनाक तरीन हथियार है। इस हथियार की वजह से अमेरिका बड़े लंबे अरसे से रूस की जानिब किसी फ़िज़ाई मुहिम जोई का सोच भी नहीं पा रहा, क्योंकि अमेरिका के जदीद तरीन तैयारे भी इस हथियार का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा तुर्की ने 2019 में इस हथियार को हासिल किया। अमेरिका ने तुर्की को मना किया था कि इसका तजर्बा नहीं करना, लेकिन तुर्की ने बहरा अस्वद या ब्लैक सी के अंदर इसका तजुर्बा किया है अपने एक शुमाली सूबे में, और बड़ा कामयाब तजुर्बा किया है इस हथियार का। अब अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हथियार कितना ख़तरनाक है, पहले मैं आपको वो बता दूं कि अमेरिका के जो F-35 जो लेटेस्ट और जदीद तरीन उनके बॉम्बर्स हैं वो, या जो उनके B-2 बॉम्बर्स हैं जो बहुत ख़तरनाक हथियार हैं उनके, जिनको उन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया। F-35 बिल्कुल एक लेटेस्ट, सिर्फ इसराइल और अमेरिका उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बहुत सारे मुल्क और मांग रहे हैं लेकिन अमेरिका दे नहीं रहा। ये बहुत जदीद तरीन तैयारे हैं, लेकिन ये भी ख़तरे में हैं। अगर तुर्की चाहे और रूस के इस हथियार को अपने पास रखे तो अमेरिका के बमबार तैयारे या लड़ाका जेट तैयारे फिर तुर्की का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसके ऊपर एक, उसकी ज़मीन के ऊपर एक फ़िज़ाई हमला करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये एक डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम प्रॉपर एक मिज़ाइल सिस्टम है जिसको तुर्की ने उसका तजर्बा किया, और अमेरिका उससे बहुत ज़्यादा खाइफ है। और अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक उनके तैयारे और नेटो के तैयारे अब तुर्की के निशाने पे आ गए हैं। तुर्की को दूसरा जो एक बड़ा ख़तरनाक मुल्क है जिसके पास बड़े ज़बरदस्त हथियार हैं वो है फ्रांस। फ्रांस ने रफ़ाल तैयारे बना के इंडिया को बेचे हैं। फ्रांस जो है वो तुर्की के दुश्मनों को, यानी तुर्की के साथ अरबों की दुश्मनी है, यूएई की और सऊदी अरब की, तो उनको भी राफेल तैयारे दिए हैं, रफ़ाल या राफेल आप उनको कहें। तो उन तैयारों के ख़िलाफ़ भी ये एक बड़ा ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम है। जो इसराइल का एयर सिस्टम है या उनकी जो फ़िज़ाइया है उसके ख़िलाफ़ भी एक ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम है। ड्रोन्स के ख़िलाफ़ भी ये बड़े मौसर हैं। लिहाजा अमेरिका और नेटो नहीं चाहते थे, या यूरोपीय यूनियन नहीं चाहती थी, और इसराइल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी कि तुर्की के पास ये हथियार नहीं होना चाहिए। अगर तुर्की इस हथियार को ले जाता है साइप्रस में, जिसे हम कब्रस कहते हैं, वहाँ पे अगर इस हथियार को ले जाता है तो यूनान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी और वो कभी भी फिर तुर्की का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और इसी तरह इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी अगर ये हथियार वहाँ नस्ब हो जाता है तो। अब अमेरिका को, नेटो को, इसराइल को और यूरोपीय यूनियन को एक मुसीबत पड़ गई है कि इस हथियार का तजुर्बा तुर्की ने क्यों किया है। अब वो तुर्की को धमकियां क्या दे रहे हैं। एक तो उनको कह रहे हैं पाबंदियां लगाई जाएं फौरी तौर पे तुर्की के ऊपर, और तुर्की वो हथियार आजमा रहा है या उन हथियारों को हासिल कर रहा है जिसको सिर्फ वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।
यानी वो नेटो का इत्तेहादी है तुर्की, या अमेरिका का इत्तेहादी है तुर्की, लेकिन नेटो और अमेरिका का इत्तेहादी होने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा हथियार ना बनाया जाए जो नेटो में मौजूद दीगर किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। यानी फ्रांस ऐसे हथियार बनाता है जो तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल हो सकें, अमेरिका के पास ऐसे बेशुमार हथियार हैं जो तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल हो सकें, लेकिन तुर्की को यह इजाज़त नहीं है कि वो ऐसा कोई हथियार बनाए जो फ्रांस के, अमेरिका के या इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। तो अजीबोगरीब किस्म की शर्तें वो लगाते हैं और खुल के उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और उन्हीं स्टेटमेंट्स की रोशनी में आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के इत्तेहादी और नेटो का हिस्सा होने के तौर पे तुर्की इस हथियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमने उसको मना किया था। ये एक नाकाबिल कबूल रवैया है और एक इत्तेहादी की जानिब से ये रवैया नाकाबिल कबूल है। ये स्टेटमेंट आया जी अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कि तुर्की ने इस हथियार को S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा क्यों किया है। अब आ जाए कि तुर्की ने इसका तजर्बा क्यों किया। तुर्की को इस बात का आइडिया है कि ईरान के बाद अगला टारगेट तुर्की होगा, क्योंकि एक एक करके इसराइल के खिलाफ जितने टारगेट हैं वो अचीव कर लिए गए हैं। अरब ममालिक इस बात को भांपते हुए इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, उसके साथ दोस्ती का हाथ मिला रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान के साथ इस वक्त अमेरिका शशोपंज में है, और अगर वो ईरान के ऊपर अटैक करते हैं या ईरान पे पाबंदियां लगाते हैं या ईरान को दबाते हैं तो फिर उनका अगला टारगेट पाकिस्तान और तुर्की हो सकते हैं। तो तुर्की को हर लिहाज से, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहां हर लिहाज से उसको अपने आप को मजबूत करना है, रूस से अच्छा इत्तेहादी उसको मिल नहीं सकता। और तुर्की और रूस के ताल्लुकात ही हैं कि तुर्की ने रूस को बहुत देर तक रोके रखा कि आप आर्मीनिया और आज़रबाईजान की लड़ाई में ना कूदें, उनको कम से कम 2 हफ्ते दें ताकि वो अपने इलाके खाली करवाएं। तो आज़रबाईजान ने बहुत सारे इलाके खाली भी करवाए, लेकिन उसके बाद फिर रूस मजबूर था, उनका एक दफाई मुआहदा आर्मीनिया के साथ, लेकिन रूस ने वो नहीं किया जो वो माजी में करता रहा आज़रबाईजान के साथ। तो ये तुर्की की मुदाखलत थी। अब फ्रांस जो है वो मुदाखलत करना चाह रहा था। अभी फ्रांस और जर्मनी ने एक स्टेटमेंट जारी किया मुश्तरका तौर पर। यूरोपीय यूनियन के अंदर भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो तुर्की के हमायती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक यूरोपीय यूनियन है, सारे मिलकर फैसला करते हैं और उनका एक कानून है कि अगर एक पर हमला होगा तो वो सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये यूरोपीय यूनियन का एक उसूल है कि एक पर हमला सब पर हमला। लिहाजा यूनान के हवाले से जो तुर्की के मामला चल रहे हैं और बहरा रूम के मशरकी पानियों में या मेडिटेरेनियन सी जो है उसके मशरकी पानियों में, जहाँ पे ये साइप्रस है, जहाँ पे असल में यूनान की और तुर्की की लड़ाई है, इन पानियों के अंदर तुर्की गैस और पेट्रोलियम की जो है वो दरियाफ्त कर रहा है, उसकी खोज लगा रहा है, और इसने अपने खोज लगाने वाले जहाज़, बहरी जहाज़ वहाँ पे भिजवाए हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों यूरोपीय यूनियन ने दोबारा वार्निंग दी थी कि आप इसके ऊपर पहले मुज़ाकरात करें फिर ये काम करें। तुर्की हट गया था, लेकिन तुर्की ने दोबारा 10 दिन की खोज शुरू करवाई है और दोबारा अपने जहाज़ उन पानियों में भेजे हैं। अब तुर्की के साथ लड़ाई तो कर नहीं सकता यूरोपीय यूनियन। एक दौर था कि इसी यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए ये तुर्क मिन्नतें किया करते थे, ये तुर्क उनके पीछे पीछे फिरते थे कि हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल करो। और आज वही यूरोपीय यूनियन तुर्की से खतरा महसूस करती है। यूनान को ऐसा लगता है कि उनका पानियों पे से कंट्रोल खत्म हो गया है। फ्रांस को ऐसा लगता है कि तुर्की दिन ब दिन ताकतवर होता चला जा रहा है। जर्मनी के साथ वैसे तो तुर्की के अच्छे ताल्लुकात हैं, दीगर कुछ और मुल्कों के भी हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने की वजह से वो ममालिक इस वक्त तुर्की से खाइफ हैं। लेकिन इस बीच में तुर्की ने अपने बहुत सारे नए दोस्त बना लिए हैं। मैं आपके सामने कुछ नाम रखता हूं। चीन तुर्की का बेहतरीन दोस्त है, ईरान तुर्की के साथ उसके शानदार ताल्लुकात हैं, आज़रबाईजान और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे ममालिक तुर्की के बहुत अच्छे दोस्त हैं, रशिया से उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जर्मनी के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, इसी तरह तुर्की के पाकिस्तान के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं, और मलेशिया के साथ बेमिसाल किस्म के उनके ताल्लुकात हैं। तो जापान के साथ, दीगर मुल्कों के साथ तुर्की ने एक नई दुनिया बनाई है अपने लिए, और उसने अपने एक ऐसे नए इत्तेहाद को जनरेट किया है जो उसका साथ देगा मुस्तकबिल में। तो तुर्की की स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब जारी है। वो तगड़े हथियार हासिल कर रहा है, तगड़े मुल्कों के साथ ताल्लुकात बना रहा है। नेटो और अमेरिका का इत्तेहादी तो वो है, इसराइल को तस्लीम तो वो करता है, लेकिन वो इस हकीकत को भी जानता है कि एक एक करके तमाम मुसलमान मुल्कों को दीवार से लगाया जा रहा है, और आज नहीं तो कल तुर्की की बारी आनी है। तो बारी आने से पहले तुर्की अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि उसके दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ ना सकें। तो तुर्की ने एक और हथियार का तजुर्बा किया जो अमेरिका के लिए दर्द सर है, यूरोप के लिए दर्द सर है, और ख़ास तौर पे यूनान को और इसराइल को
इसके ऊपर बड़ी तकलीफ हो रही है। बहरहाल तुर्की ने जो करना था वो कर दिया। पेंटागन ने तुर्की को खबरदार किया है और उसे ये कहा है कि ये रशियन मेड मिसाइल टेस्ट जो आपने किया है इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। हम इस पर नज़र रखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।